हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देने आई हूँ। जो मैंने परसों एक वीडियो डाला था, मैं पूरी बात भी बता दूँगी सबको और क्या थी, और परसों वाली वीडियो मैं डिलीट कर दूँगी क्योंकि अब उस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह गया है। और हम सब की दुआएँ काम नहीं आई क्योंकि वो दुआओं से पहले ही हादसा हो चुका था। जिस टाइम हम सब लोग दुआएँ कर रहे होंगे उस टाइम सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कइयों को पता लग चुका है, न्यूज़ में देखा, फ़ेसबुक पे देखा, और कइयों को नहीं पता था। जो हमारे बाहर के लोग देखते हैं उनको भी टेंशन थी। सभी लोग पूछ रहे थे कि वो बच्चे कैसे हैं, वो लड़के दोनों कैसे हैं, जिनके बारे में मैंने परसों बताया था। अब कई लोगों को तो परसों का भी पता नहीं होगा, तो मैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है? तो वो दोनों लड़के अब नहीं रहे। अब का मतलब, अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मैंने एक हेल्प के लिए वीडियो बनाई थी क्योंकि उनमें से एक लड़का था, रजनीश, उसकी मासी का फ़ोन मुझे आया था। वो हमारे गाँव के साथ ही है, मतलब गाँव में ही समझो, यहीं पे है वो। और मेरी बहुत अच्छी सहेली है, बहुत अच्छी। तो उसने फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी वीडियो बना दे मधु, वो मेरी बहन का लड़का ऐसे-ऐसे गया था कहीं, तो वो मिल नहीं रहा है। और 8 दिन हो गए, हाँ, 8 दिन हो गए आज, तो वो नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब ऐसे तो हम नहीं बनाते या ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते, लेकिन बोला मुझे तो मैंने चलो, हो सकता है हमारे एक प्रयास से किसी को पता हो, किसी ने देखा हो, तो वो बता देंगे हमारे को। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। तो क्या हुआ था कि कुछ लोगों को चलो इस बात का पता है जो मैं बता चुकी हूँ परसों, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि कैसे वो नहीं रहे, क्या हुआ उनके साथ। एक्चुअली वो लोग 30 तारीख को घर से निकले। घर उनका बढ़िया मटेरनी में था, द्योत के साथ, अर्की तहसील में ही पड़ता है, जयनगर से आगे। काफ़ी लोगों को पता है। और कई लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा है। रजनीश उस लड़के का नाम था, दूसरे का देवीचंद था। सभी लोगों ने अपने दुआएं करी, लेकिन मतलब भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो वो 30 तारीख को घर से निकलते हैं और अपने किसी दोस्त के फंक्शन में, दोस्त के पापा रिटायर थे या कुछ भी था, रिटायरमेंट के लिए, मशोबरा के लिए, शिमला के साथ मशोबरा एक हिल स्टेशन हमारा पड़ता है, वहाँ पे हिमाचल में ही है। तो वहाँ पे वो मशोबरा में जाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, और रात को ही वापस वो 11 बजे वहाँ से निकल पड़ते हैं। ठीक है, वो पता लगा कल, जब उनकी डेड बॉडीज मिली तो पता लगता है कल इस बात के बारे में। वहाँ से निकलने के बाद वो महज सिर्फ 10 किलोमीटर चले थे जब पूरी तहकीकात हुई। उन्होंने पुलिस में लिखवाया, कंप्लेंट करवाई, न्यूज़पेपर में दिया, हर जगह पे उन्होंने दिया था। तो 11 बजे वो 11 बजे वहाँ से वो निकलते हैं, और महज 10 किलोमीटर दूर आके जो है उनकी गाड़ी एक गहरी खाई में पड़ जाती है। बहुत ही बहुत ही दर्दनाक हादसा आप जिसको कह सकते हैं। वो सिर्फ उन लोगों ने, उन 2 लोगों ने वो महसूस किया होगा। हमने और आपने, हम तो महसूस कर सकते हैं, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने रियल उस चीज़ को गुज़रे होंगे उस वो तकलीफ़ से। तो 11 बजे तो आप हिसाब लगा लो कि कितना टाइम लगता है 10 किलोमीटर चलने में। तो 10 किलोमीटर 10-15 मिनट उनको निकले हुए होंगे, 20 रख लो आप, आधा घंटा रख लो। और जो गाड़ी उनकी गहरी खाई में पड़ती है, तो इतने ज़्यादा दूर जाके वो गाड़ी पड़ती है। कल मुझे उस लड़के की मासी ने, यानी कि अंजू ने, मुझे वो गाड़ी का फ़ोटो सेंड किया था। उस गाड़ी का कुछ भी नहीं रहा था। जैसे हम कागज़ ऐसे मरोड़ के इस तरह से करते हैं ना इकट्ठा, वैसी वो गाड़ी हो गई। तो सोचो कि उनके क्या हालात हुए होंगे। अब उसके बाद मुझे मतलब सही में नहीं है पता कि उनकी कल पोस्टमार्टम हुआ होगा, आज उनको रात को पहुंचा दिया होगा घर में, जो भी था, क्या हुआ। भगवान जानता है, उन लोगों की आत्माएं जानती हैं। और बस एक ही प्रार्थना है कि अब सब लोग प्रे करना उनके उनकी आत्मा की शांति के लिए, किस तरह से वो गए, और भगवान उनके माँ बाप को हिम्मत दे, यही कहना चाहते हैं। अंजू ने मुझे कल फ़ोन किया तो भी बहुत रो रही थी, और मेरे से मैं भी रो पड़ी जब मैंने वो चीज़ सुनी, क्योंकि मैंने वो लड़का फ़ोटो में देखा। आप सभी ने तो बहुत, किसी ने फेसबुक पे देखा था, किसी ने कहीं पे। तो सब खत्म, सब कुछ खत्म। और वो लोग जा चुके थे, और उनको जग गए हुए 8 दिन हो चुके थे। क्या पता उसी टाइम उनकी डेथ हो गई होगी। सोच के देखो आप, क्या पता वो मतलब फ़ोन उनके कहाँ गिर गए, क्या पता कितनी देर तक उनकी उनमें सांसें चल रही थी।
और वो वहाँ पे किसी को पुकारा होगा उसने, तो एक सुनसान इलाका था वहाँ पे, बहुत गहरी खाई थी। भावना पटेल एक मशोबरा से हॉस्पिटल में है वो भी पूछ रही थी हमारी बहन के, भावना पटेल की, भावना ही मुझे याद है, कि मुझे बताओ मैं भी मशोबरा में हूँ, मैं पता कर सकती हूँ। तो देखिए भावना जी वो नहीं रहे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दुआएं करी आपने, लेकिन मैंने कहा ना हमारी दुआओं से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। 8 दिन हो गए थे 8 दिन हो गए उनको गए हुए को। और सबको एक इंतज़ार था, माँ बाप को इंतज़ार था, उसके रिश्तेदारों को इंतज़ार था उनके कि वो आएंगे वो आएंगे, एक उम्मीद थी। लेकिन कल वो उम्मीद की लड़ी टूट गई, उम्मीद वो ख़त्म हो गई। और बस इतना ही कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके माँ बाप को हिम्मत दे कि अब इसी सच्चाई के साथ उनको जीना है, और इसी सच्चाई के साथ उनको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। पता नहीं कितने हादसे होते हैं यहाँ पे, दुनिया में कितने लोग ऐसे उम्र से पहले, भगवान इतनी छोटी उम्र में ले जाना है तो फिर पैदा ही क्यों करता है। बहुत से सवाल होते हैं हम लोगों के मन में, ऐसा होता है तो वैसा क्यों नहीं होता। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो भगवान, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। जितनी हमारी उम्र है, जितने उसने लिखा है, जो हमारे कर्म है, उसके हिसाब से हर इंसान को जो है, हर इंसान को हर चीज़ मिलती है, हर हर तरह की। तो अब पता नहीं ये गाड़ी क्या थी, ओवर स्पीड थी क्या थी, वो वही लोग जानते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है ना। लेकिन मैं वो खाई देख रही थी, इतनी गहरी खाई थी ना वो, जिसका कोई हिसाब नहीं था। और मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं किस तरह से बोलूँ। मैं वो दुख समझ सकती हूँ उनका। बस यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो कहीं अच्छा जन्म ले, दूसरा जन्म ले, और उनके माँ बाप को हिम्मत दें। और जितना जितना किसी के साथ हमारा साथ होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, और उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें मतलब एक एक ना दिल के ऊपर एक छुरी जैसी चलाती है, बोलते हुए भी और सुनते हुए, सुनते हम जो ऐसा हुआ कहीं पे भी। तो और एक हादसा हमारे यहाँ पे हुआ, हमारे गांव के साथ ही, वो लड़का 23-24 साल का था। वो भी जो है अभी दिवाली के दिन ही, भगवान जाने कैसे क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ क्या हुआ, लेकिन वो भी जो है वहाँ उनको छोड़ के चला गया, माँ बाप को छोड़ के। माँ बाप घर में दिवाली मना रहे थे, और वो लड़का जहाँ पे था, कहीं कंपनी में काम करता था, तो वो वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी थी, और वो सबको अलविदा कह चुका था। और एक केस हुआ हमारे शिमला में, एक 4-5 साल का बच्चा जिसको तेंदुआ उठा के ले गया, आंगन से ले गया। माँ बाप के बुरे हाल थे, 4-5 दिन उन्होंने ढूंढा, तो बोल रहे थे कि पिछले कल उसके टुकड़े टुकड़े कहीं पे मिले। अब सोच के देखो इन चीज़ों को कि मतलब अब किसको दोष दें। अगर हम बोलें कि भगवान ने किया, प्रकृति ने किया, आदमी कोई करता तो उसको बोलते कि यार इसने किया, इसने मारा, इसने ये किया वो किया। ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को बस ख़त्म करती हूँ यहाँ पे ही। आप लोग प्रार्थना करना, और कहीं ना कहीं हम उनके दुख में दुआओं के जरिए शामिल हो सकते हैं। भगवान हमारी कहीं ना कहीं सुनेगा। बस उनकी माँ बाप को भी हिम्मत दे। तो ठीक है, जय माता दी। अपना ध्यान रखिएगा, गाड़ी भी भाई ढंग से चलाइएगा। जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं उतनी ज़्यादा इनसे नुकसान भी होते हैं। बहुत बहुत हर चीज़ हमें जो सोच समझ के करनी पड़ती है, हर कदम हमें फूंक फूंक के रखना पड़ता है, क्योंकि वो पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। बाकी सबसे ज़्यादा तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जो वो करता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो मानना पड़ता है। ठीक है, तो बस यही था, मैंने आज ये आपको अपडेट देनी थी। तो इतने सारे हमारे आसपास हमने जो सुन ली, हमारे नज़दीक जो चीज़ें हुई वो मैंने आपको बताई। बाकी हम वीडियो शाम के टाइम आएगा जो दूसरे वाला आएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा।